नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, जय राष्ट्र। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धर्म के लक्षण के बारे में, धर्म की परिभाषा के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम बात धर्म शब्द से करते हैं तो कुछ पढ़े लिखे लोग जो है, कुछ नास्तिक स्वभाव के लोग जो है, कुछ अधार्मिक स्वभाव के जो लोग हैं, वो सोचते हैं कि आजकल के इस रॉकेट कंप्यूटर साइंस के ज़माने में धर्म का क्या उपयोगिता है। धर्म का आज जो है, आज के कॉन्टेक्स्ट में धर्म का समाज में क्या ज़रूरत है, हमें धर्म का क्या ज़रूरत है। तो एक्चुअली में क्या है कि बात वस्तुतः जो है, उनको धर्म की परिभाषा का ज्ञान ही नहीं है कि धर्म का मतलब आखिर क्या होता है। वो धर्म का मतलब जानते हैं, सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना दुर्गा पूजा को नया नया कपड़ा खरीद के बाहर घूमने निकलना, फुचका खाना और इधर उधर झूला झूलना। धर्म का मतलब आजकल के जो लोग हैं, हिंदू लोग जो, अगर हिंदू का ही बात करें तो उनके लिए उतना ही है। सरस्वती पूजा को वो देखते हैं कि सरस्वती जी का पूजा हो रहा है और गाना बज रहा है, फिल्म का गाना चल रहा है, बस मना लिया सरस्वती पूजा। तो यही जो है धर्म का बहुत ही उथला उथला भाग। तो वही चीज़ जो है, वो कुछ कर्मकांड को बहुत ही विचित्र रूप से, जो कर्मकांड है उन्हीं को धर्म समझ लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में धर्म का परिभाषा ये नहीं है। धर्म जो है, धर्म कहते हैं, धर्म का जो परिभाषा है, तो मेरे सामने, मेरे पास जो है ये मनुस्मृति है। आप देख सकते हैं ये मनुस्मृति, मेरे पास ये मनुस्मृति है। मनुस्मृति में धर्म का क्या लक्षण दिया गया है, इसके लिए श्लोक आया है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी कि धर्म के 10 लक्षण हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले सदा धैर्य बना के रखना है। धैर्य जो है वो पहला धर्म का लक्षण है। तो आप कोई भी चीज़ क्या धैर्य के बिना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आपको अगर आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसके लिए भी आपको धैर्य चाहिए। अगर एनुअल ब्याज मिलता है तो आपको 1 साल बाद मिलेगा। आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको धैर्य रखना चाहिए। आपका बच्चे का जन्म हुआ है तो उसको बड़ा होने में भी कम से कम 20-25 साल लगेगा, ठीक है। तो 1 साल आप पढ़ाई करते हैं तो 1 साल बाद जाके जो है रिज़ल्ट आता है, आप पास होके जो है उत्तीर्ण होके नए क्लास में जाते हैं, कक्षा में जाते हैं। तो हर चीज़ के लिए धैर्य चाहिए। तो आप ज़रा सोचिए कि एक प्रोफेशनल किसी चीज़ में प्रोफेशनल बनने के लिए कितने कितने साल का पढ़ाई का ज़रूरत है। डॉक्टर हो, वकील हो, कुछ भी हो, तो धैर्य का कितना आवश्यकता है। तो धैर्य जो है, तो इसी तरीके से धर्म के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में भी धर्म का उपयोगिता है। तो धर्म जो है वो, धैर्य जो है वो धर्म का पहले लक्षण है। क्या इसके बिना आप जीवन जी सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये है धर्म। धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा करना। क्षमा समाज के लिए कितना ज़रूरी है। हम बात बात में गुस्से हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो क्रोध जो है वो नरक का द्वार है। उसी तरीके से क्षमा जो है वो ज़रूरत है क्रोध को काउंटर करने के लिए। क्षमा नहीं हो तो छोटी छोटी बातों में आप जो है लोगों के साथ में आप लड़ पड़ेंगे, झगड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर समाज के हर लोग क्षमा को नहीं अपना के अगर वो क्रोध को अपनाएंगे तो छोटी छोटी बातों में सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही होगा। तो क्षमा कितना ज़रूरी है, ये धर्म का दूसरा लक्षण है। तो क्या क्षमा का उपयोगिता आज नहीं है? आज भी है ना। तो क्षमा धर्म का लक्षण है। मन पर नियंत्रण करना, इंद्रियों का शमन करना, मन का दमन करना। मन बहुत कुछ करता है करने के लिए, हमारे मन में बहुत सारे काम विकार आते हैं। क्रोध का जो है आवेश आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह का आवेश आते रहता है, क्योंकि जन्म जन्म का हमारा संस्कार है। हम पूर्व जन्म में चोर भी रहे हैं, डाकू भी रहे हैं, आतंकवादी भी रहे हैं, हम बुरे इंसान भी रहे हैं। तो जिस तरीके की परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है तो उस हिसाब से वो मन में जो अंतर्निहित संस्कार है, वासना है, वो जागृत होकर आवेश क्रिएट करता है। तो मन पर नियंत्रण रखना, संयम रखना भी कितना ज़रूरी है। तो मन का संयम रखना ये धर्म का लक्षण है। चोरी नहीं करना ये धर्म का लक्षण है। क्या आप दूसरों को ये कहेंगे कि चोरी करना चाहिए, अब तो कलयुग आ गया है? या फिर आप अपने बच्चों को क्या ये सिखाएंगे कि तुम चोरी करो? नहीं ना। तो चोरी नहीं करना ये धर्म का लक्षण है।
उसी तरीके से मन वचन कर्म में शुद्धता रखना, इंद्रियों में नियंत्रण रखना, जैसे मन पर नियंत्रण, शमन और दमन, इंद्रियों का दमन करना, मन का शमन करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ये धर्म का लक्षण है। अगर आप अपने इंद्रियों पर संयम नहीं रह सकते हैं तब आप जो है जीभ के चटोरता के कारण आप जो है ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपको रोग का उपलब्धि होगा। आप अगर अपने नेत्रों पर संयम नहीं रखेंगे तो जो है आप पराई नारी को कुदृष्टि से देखेंगे। अगर आपका वाणी पर संयम नहीं है तो आप लोगों को मतलब कि आप बकवास करते रहेंगे, लोग जो है आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे, तो आपका वैल्यू आप खुद ही डाउन करेंगे। तो इस तरीके से पंच इंद्रियां है उसके ऊपर संयम रखना, ये भी धर्म का लक्षण है। तो क्या ये आप कलयुग में क्या ये इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? आज भी इसका इम्पोर्टेंस है ना, आज भी इसका महत्व है। आज के युग में भी इस रॉकेट, कंप्यूटर, साइंस, टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी धर्म का उपयोगिता है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। इसी तरीके से धीर विद्या सत्य क्रम, यानी कि सत्य, अहिंसा, दान, दया, क्षमा, धृति, धैर्य, इंद्रियों का शमन रखना, मन का दमन करना, ये सब जो है धर्म का लक्षण है। तो जिसके बिना हम एक मानव जीवन को हम सोच ही नहीं सकते। मानव जीवन, एक समाज का निर्माण हम कर ही नहीं सकते, एक अच्छे समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता। सत्य जो है वो धर्म का है, धर्म है। तो क्या आज आप सत्य बोलना छोड़ दिए हैं? क्या बिना सत्य बोले आपको क्या खाना मिल सकता है? बिना सत्य बोलना धर्म है ना। आपको जब भूख लगेगा तब आप क्या बोलेंगे? माँ मुझे भूख लगा है, खाना दो। आप ये बोलेंगे ना। या फिर कोई भी है, मुझे भूख लगा है, खाना दो। तो आपने सत्य बोला तब जाके सामने वाला आपको खाना देगा। आपको अगर भूख लगा है तो क्या आप ये बोलेंगे नहीं मुझे तो भूख नहीं लगा, मुझे खाना नहीं चाहिए? तो आपको तो खाना ही नहीं मिलेगा। फिर तो आपको भूख लगेगा तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि मुझे भूख लगा है, खाना दो, यानी कि सत्य बोलने पर ही आपको भोजन का प्राप्ति होगा, है ना। तो इसी तरीके से ये धर्म का लक्षण है। तो हिंदू धर्म में जो धर्म का परिभाषा है वो विस्तृत है, वो बहुत ही विस्तृत है। तो कहने का मतलब है कि बिना धर्म के हम मानव जीवन को सदुपयोग नहीं कर सकते। बिना धर्म के, अधर्म के पालन के हम एक अच्छे सभ्य समाज का निर्माण कर ही नहीं सकते। जो लोग नास्तिक है वो भी जो है धर्म का पालन करने के कारण ही जो है सुख है। जहाँ पर भी आपको सुख शांति दिखाई दे रहा है, चाहे वो लंदन, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, अमेरिका, कहीं पर भी हो, वो जाने अनजाने धर्म का पालन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके देश में या फिर हमारे देश में कहीं पर भी किसी के भी जीवन में थोड़ा सा भी सुख शांति है, समृद्धि है, तो वो धर्म के कारण ही है। तो बिना धर्म का हम मानव जीवन सोच भी नहीं सकते। तो आज के इस रॉकेट, कंप्यूटर साइंस के जमाने में भी धर्म की प्रासंगिकता है, उपयोगिता है। इसलिए धार्मिक बने, हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पढ़े, इससे जीवन में कल्याण का प्राप्ति होगा। ठीक है। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, धर्म की परिभाषा के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल पर और भी काफ़ी सारे अच्छे वीडियोस है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं मेरे, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करें। फालतू की चीज़ों देख के आप तो बहुत शेयर करते हैं, थोड़े काम की चीज़ों को भी देखिए, जिससे धर्म, आध्यात्म, राष्ट्र का कल्याण हो, लोगों के जीवन में एक सात्विक जो है परिवर्तन आए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।